किसने लटकाई ब्रह्मोस मिसाइल? मिसाइल का एक्सपोर्ट तब होगा जब मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। मिसाइल का प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद ही निर्यात हो सकता है। यूपीए की जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, वह देश को आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते। अपने व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए देश के हितों की उपेक्षा। ब्रह्मोस पर किसने भटकाया? तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया नहीं किया, तो ये 2016 में उन्होंने जो मेक इन इंडिया बनाया है वो 2006 के मैनुअल को कॉपी करके 2016 किया है। रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात किसने पहुंचाया? विदेशों में बैठे हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किए गए। उसी कारण से ब्रह्मोस को निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। सेना को हमेशा पीछे रखा गया। मिशन ब्रह्मोस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। यूपीए के समय में सिर्फ एक ही पॉलिसी थी, अटकाना, भटकाना और लटकाना। ये सरकार या तो घोटालों की वजह से चर्चा में थी, नीतिगत पंगुता की वजह से कई बड़े फैसले नहीं हुए। यूपीए का पॉलिसी पैरालाइसिस, एबीपी न्यूज की विस्फोटक खबर। पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल सबसे पहले एबीपी न्यूज की उस खबर का परीक्षण करेगा जिसे देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री खुद ब खुद रिएक्शन देने सोशल मीडिया पर आ गए। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने आज एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। पिछले 11 घंटे में इस खुलासे की गूंज देश के कोने कोने तक जा पहुंची है। महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं और खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने इसे देश के साथ शेयर किया है। तो अब जनहित में इस खुलासे की बड़ी बातें आपको बता देता हूं। 2014 में ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम फिलीपींस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे रोका गया। इस समय देश में मोदी सरकार नहीं बल्कि यूपीए की सरकार थी। इससे पहले 2011 में भी ब्रह्मोस कंपनी की टीम को फिलीपींस जाने की इजाजत नहीं दी गई। टीम मिसाइल निर्यात की बात करने जा रही थी। विदेश सचिव ने कहा, जब तक देश में निर्यात नीति नहीं बन जाती तब तक निर्यात के लिए विदेश जाने का क्या मतलब है। पॉलिटिकल क्लीयरेंस ना होने की बात भी उस वक्त कही गई थी। यही नहीं, 2010 में नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से भी रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालाइसिस का मुद्दा उठाते रहे हैं। आज एबीपी न्यूज के बड़े खुलासे को जब प्रधानमंत्री ने देश के साथ शेयर किया तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। आगे पटियाल आपको इस बड़े खुलासे के सारे सबूत एक एक करके बताएगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी बहुत जरूरी है। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की पहली खेप इसी साल 19 अप्रैल को फिलीपींस पहुंची है। तब पीएम मोदी ने इसे अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी कहा था। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा।
इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पटियाल अब को एक एक करके वो सारे सबूत दिखाएगा जो ये साबित करते हैं कि किस तरह सही वक्त पर फैसला नहीं लेने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में देरी हुई। सबूत नंबर 1, 17 अप्रैल 2014 को विदेश मंत्रालय ने साउथ डायरेक्टर जो थे उन्होंने ब्रह्मोस एयरस्पेस के जीएम डिजाइन को एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी तब लिखी गई जब निर्यात पर बातचीत के सिलसिले में ब्रह्मोस एयरोस्पेस की टीम फिलीपींस जाने वाली थी। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया कि दौरे को लेकर राजनीतिक स्तर पर क्लीयरेंस नहीं है, इसीलिए दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से हरी झंडी ली जाए। अब ब्रह्मोस के निर्यात में देरी का दूसरा सबूत आपके सामने रखता हूं। एबीपी न्यूज के पास 9 मई 2011 को लिखी गई विदेश सचिव निरुपमा राव की वो चिट्ठी भी है जो उन्होंने डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीफ कंट्रोलर एएस पिल्लाई को लिखी थी। इस चिट्ठी में निरुपमा राव ने विदेश मंत्री का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया था कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात पर तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक मिसाइल निर्यात को लेकर नीति नहीं बन जाती। निर्यात का कोई भी फैसला विदेश नीति और सामरिक सुरक्षा के हित को देखते हुए ही लिया जाएगा, यह उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था। ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर तब भी यूपीए सरकार कितनी गंभीर थी, इसका तीसरा सबूत भी अब आप देख लीजिए। साल 2010 में इंडोनेशिया की एक टीम किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आई थी, तो वो टीम ब्रह्मोस एयरोस्पेस का दौरा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्रह्मोस एयरोस्पेस को एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जब तक मिसाइल निर्यात की नीति नहीं बन जाती तब तक इस तरह का कोई भी दौरा नहीं होना चाहिए। इससे यह गलत संदेश चला गया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचना ही नहीं चाहते। माना यह भी जा रहा है कि 3 चिट्ठियों में जो ऑब्जेक्शन लगाए गए उनसे मिसाइल निर्यात का प्रोग्राम पिछड़ गया। ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमारे डिफेंस एडिटर ने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। 4 पन्नों के 3 लेटर्स जुलाई 2010 से लेकर अप्रैल 2014 तक के। इन 3 लेटर्स में हर एक लेटर में अलग अलग बात कही गई है। जैसे कि जो पहला लेटर है उसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। जो दूसरा लेटर है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो पॉलिसी होनी चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर वो नहीं है। जो तीसरा लेटर है फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा उसमें दर्जनों वजहें बताई गई हैं कि किस वजह से बाधाएं आ सकती है ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को लेकर। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि न केवल ब्रह्मोस के निर्यात की तैयारियों को लेकर देरी की गई बल्कि डायरेक्टली रोड़े अटकाए गए। जब ब्रह्मोस की टीम फिलीपींस जा रही थी तो लिख कर रोक दिया गया। जब इंडोनेशिया की टीम ब्रह्मोस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली आ रही थी तब लिख कर रोक दिया गया। ये साफ साफ दर्शा रही हैं कि न केवल नीति बल्कि नियति भी यूपीए सरकार की विशेष तौर पर 2010 से 2014 तक में ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर बहुत साफ नहीं थी। अब पटियाल इस मामले में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताएगा। पटियाल की गारंटी है कि देश में ज्यादातर लोग ब्रह्मोस के इस पहलू को नहीं जानते होंगे। ब्रह्मोस पर यूपीए की रुकावट को लेकर खुलासा करने वाले एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह से इसके बारे में सुनिए। अब एक अंदर की बात आपको बताता हूं जो 99.99% लोगों को शायद ही पता होगी। ब्रह्मोस मिसाइल का जब हम नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी सरकारी कंपनी की मिसाइल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्रह्मोस को जो लेटर लिखे गए हैं इसमें साफ साफ दर्शाता है कि ये BAPL यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यानी कि ये पूरी तरह से जब भारत सरकार के नियमों की बात करें तो केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड के नियम इस पर लागू होते हैं और उसके अप्रूवल की ज़रूरत केवल अंतिम स्टेज पर भारत सरकार के मद्देनज़र पड़ती है। उसके पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस से कौन मिलना चाहता है, ब्रह्मोस एरोस्पेस किसको मिलना चाहता है, उसको लेकर अगर रोड़े अटकाए जाएं तो जाहिर सी बात है कि वही कहानी निकलकर सामने आएगी जो 2010 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार के दौरान निकलकर सामने आई थी, जहां पर साफ साफ लिखकर मना किया जा रहा था किसी सरकारी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई देश खुद को कमजोर क्यों करेगा? अगर मिसाइल के लिए दुनिया भारत के आगे पीछे दौड़ रही थी तो भारत उसे बेचने के लिए क्यों तैयार नहीं था? क्यों उससे बच रहा था? और नहीं बेचना चाहता था तो मना कर देता। यह बहाने बनाने की जरूरत क्या थी? इन सवालों का जवाब भी हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह से ही सुन लीजिए। ये सवाल मन में उठना जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया भर के देश हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल उन्हें बेची जाए, इतनी मिसाइल आर्मी को दी जाए, इतनी मिसाइल नेवी को दी जाए, इतनी मिसाइल एयरफोर्स को बेची जा सकती है, तो आखिरकार भारत सरकार यूपीए सरकार के दौरान क्यों नहीं ब्रह्मोस मिसाइल बेच रही थी? इसका सीधा उत्तर मैं आपको दूंगा और वो वहां मिलेगा जहां पर आपको सारे देश मैप पर दिखाई देंगे। वो देश जिन्हें ब्रह्मोस बेचने को लेकर भारत सरकार और उन देशों की मिलिट्रीज और उन देशों की सरकारों के बीच में बातचीत चल रही है। फिलीपींस को पिछले महीने भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी, लेकिन जो बाकी देश हैं अगर आप देखें, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे देश साउथ ईस्ट एशिया यानी कि साउथ चाइना सी के आसपास में है। और तब जाकर ये अंदर की बात पता चलती है कि ब्रह्मोस मिसाइल अगर इन देशों को दी जाएगी तो वो डिप्लॉय करेंगे साउथ चाइना सी में, और जाहिर सी बात है कि चीन भारत से नाराज हो जाएगा। और यहीं पर 180 डिग्री शिफ्ट दिखाई देता है जो 2014 के पहले था। 2014 के पहले वाली यूपीए सरकार चीन को नाराज नहीं करना चाहती थी और 2014 के बाद की मोदी सरकार चीन से बिल्कुल नहीं डरती, और इसी वजह से चीन के आसपास घेरने वाले उन कोस्टल कंट्रीज को, चाहे वो वियतनाम हो या फिर फिलीपींस, चाहे वो मलेशिया हो या फिर थाईलैंड, उन सभी देशों को ब्रह्मोस बेचने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। आरोप यूपीए सरकार पर है। यूपीए की सरकार में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस ने इस खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरे मिसाइल का एक्सपोर्ट तब होगा जब मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। मिसाइल का प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद ही निर्यात हो सकता है। और सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में डीआरडीओ बड़ा स्टेक होल्डर है। एबीपी न्यूज ने इस खुलासे पर डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी से क्या पूछा, उनका जवाब भी सुन लीजिए। Before 2014, 2014 से पहले डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट होते थे। ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती थी। डिफेंस पीएसयू भी प्रोडक्शन लाइसेंस के तहत सिस्टम बनाते थे। किसी भी देश को एक्सपोर्ट करने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट भी तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धा वाला होना चाहिए। पहले एवरेज एक्सपोर्ट भी 2 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच होता था। ये खबर देखने के बाद क्या कोई कह सकता है कि एक मिसाइल के निर्यात में देरी को किसी सरकार की कमजोरी कहना कहां तक ठीक है? पटियाल ने इस पर एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में क्या निकल कर आया। साल 2004 से लेकर 2014 तक देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। इन 10 सालों में हमारे देश ने 4,312 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया, यानी विदेश में निर्यात किया। वहीं साल 2014 से लेकर अब तक अगर हम पिछले 10 सालों का आंकड़ा निकालें तो भारत ने 88,319 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।